यूहन्ना 4 अध्याय का 23 वचन। यूहन्ना 4 का 23। परंतु वह समय आता है, वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आत्मा और सच्चाई से करेंगे। प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के लिए हमारे लिए दिया हुआ इस वचन के लिए आपको धन्यवाद प्रभु। वचनों को समझने के लिए हमें ज्ञान और समझ दीजिए। इन वचनों को प्रभु अपने जीवन में लाने के लिए पवित्र आत्मा हम एक एक जन समझने के अनुसार हम एक एक के साथ आप बात करें प्रभु। मनुष्य का आवाज़ नहीं, आपकी आवाज़ को हम सुन सके प्रभु। हमारे हृदय को प्रभु वचन के लिए खोल कर देते, हमसे बातें करो प्रभु। आपके हाथों पर सौंपते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन। फिर एक बार पढ़ेंगे। परंतु वह समय आता है, वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। ठीक है, तो आज इस वचन में से एक भाग हम देखेंगे, सच्ची आराधना। क्या है सच्ची आराधना? इंग्लिश में हम कहेंगे ट्रू वर्शिप। ठीक है, मेरे सच्चे भक्त आत्मा और सच्चाई से क्या करेंगे? आराधना करेंगे। तो उसमें से हम लोग खाली एक ही शब्द लेंगे, सच्चाई से आराधना। सच्चे भक्त कैसे करेंगे? सच्चाई से आराधना करेंगे। अच्छा, जब सच्चाई से आराधना करेंगे ये शब्द इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब झूठी आराधना भी है। झूठी बोलते समय झूठा या गलत आराधना भी है। तो पहले हम देखेंगे आराधना का मतलब क्या है। आराधना का मतलब कोई बता सकते हैं? आराधना बोलेंगे तो क्या है? कोई बता सकते हैं? हम लोग क्या करने के लिए आज ये रविवार के दिन आराधना करने के लिए आए। मैं क्यों आपको ये बात पूछ रहा? हम लोग पिछले दिन मनमाड़ में दिनेश भाई, हम लोग भाई लोग मिलकर बात कर रहे थे, है ना। हम लोग को कई शब्द बाइबल में से हम बोलते हैं, लेकिन उसका अर्थ, अगर किसी ने हमको पूछ दिया इसका मतलब बोल दो, तो हमको बोलने के लिए बोला, बोल दिया, है ना। तो आराधना का मतलब क्या है? आराधना का मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ बातचीत करना। तो फिर प्रार्थना क्या हो गया? मैं आप लोगों को गलत नहीं बोल रहा हूँ, हमको आंसर मालूम होना चाहिए ना। आराधना बोलते समय आपने बोला प्रभु से बात करना, तो फिर प्रार्थना क्या हो गया? अलग अलग शब्द जब दिया है तो सबका अलग अलग क्या भी होगा? अर्थ भी होगा। प्रार्थना का मतलब है मैं परमेश्वर से क्या करता हूँ? बात करता हूँ, है ना। स्तुति करना बोलेगा तो क्या है? उनके गुणों का, उन्होंने मेरे लिए जो किया है, ये सब चीज़ों को बोल बोल कर उनको क्या बोलना? धन्यवाद बोलना क्या है? स्तुति है। आराधना बोलेगा तो क्या है? आराधना क्या है? परमेश्वर की महानता को बयान करना। क्या करना? परमेश्वर का महानता को याद करते करते उसको वर्णन करना। अभी वर्णन करते समय में हम ऐसे भी वर्णन कर सकते, प्रभु तू महान है ना, तू श्रेष्ठ है, तू सर्वशक्तिमान है। मैंने भी क्या कर दिया? आराधना कर दिया। ऐसी आराधना होगी? तो आराधना बोले तो क्या है? सब महिमा से बढ़कर, सब महिमा से बढ़कर अधिक महिमा केवल उसी को क्या करना? देना, है ना। ग्लोरी, गिविंग ऑल ग्लोरी ग्रेटर देन एवरीथिंग। सब महिमा से बढ़कर महिमा उनको क्या करना? देना। या इसको दूसरे भाषा में अगर बोलूं, सबसे ज्यादा महत्व जो हम दूसरों को देते हैं, उनसे भी बढ़कर महत्व
देना ही क्या है? आराधना। एक व्यक्ति या एक चीज को अगर हम ज़्यादा महत्व देते हैं या ज़्यादा महिमा करते हैं, इसका अर्थ क्या है? हम उसकी क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। नहीं समझ में? विशेष रूप से किसी चीज या किसी व्यक्ति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे, ज़्यादा महत्व दे रहे, वो क्या है? आराधना। हम लोग क्या करने के लिए आए हैं? आराधना। आराधना का मतलब क्या है? मेरे पास और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, महत्वपूर्ण काम है, उन सबको मैं क्या समझ रहा हूँ, इससे भी बढ़कर एक आदर का योग्य है बोलकर मैं उसको ज़्यादा समय देता हूँ ना, वही क्या है? आराधना। तो हम किसकी आराधना कर रहे हैं? सवाल आ रहा है, हम किसकी आराधना करते हैं? हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। कई बार हम लोग ज़्यादा समय किस में बिताते हैं? कामों में बिताते हैं। इसका मतलब हम किसकी आराधना कर रहे हैं? कामों में। समझ में आ गया? जिस चीज के लिए आप ज़्यादा समय दे रहे हैं, आप उसकी क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। आराधना का असली मतलब क्या है? सबसे बढ़कर क्या देना? महत्व देना। सबसे बढ़कर महिमा देना। समझ में आया? समझ में आ गया? तो एक शब्द को हम बाइबल में हमेशा पढ़ते हैं, वो है हालेलुया। क्या शब्द है? हालेलुया। ये बाइबल में आपने पढ़े? हाँ, हिंदी बाइबल में हालेलुया ज़्यादा नहीं रहेगा, यह की स्तुति करो ऐसा लिखा रहेगा। पढ़े आपने? भजन संहिता में देखो, लास्ट 150, 149, 148, 147 का लास्ट में लिखा, 148 के है। उसमें आप एक बात नोट करना, उधर देखो कैसा लिखा है, यह की स्तुति करो, और उसके बाद एक निशानी डाला, स्टार डाला, एक्सक्लेमेशन, या इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? विस्मय बोधक चिन्ह। हिंदी में क्या है ना, ऐसे विस्मय बोधक चिन्ह। वो चिन्ह का अर्थ क्या है? जब ओवर खुशी को जब हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अभी हम लोग कोई घर को अच्छा सजा के रखा, तो घर से दरवाजा में एंट्री मारते आप क्या बोलोगे? वाह। वो जो बोलते समय में आपका पूरा एक्सप्रेशन ही क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मुंह में एक रौनक आ जाएगी और वो खींच कर बोलेंगे वाह, है ना? बाहर से गर्मी में आप आए, घर में आकर आप बैठते ही आपको ठंडा नींबू पानी लेके आकर आपको दे दिया, आप क्या बोलेंगे? वाह। आँख भी बंद हो जाएगा। ये सब चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है? ये है विस्मय बोधक चिन्ह, ये है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो हालेलुया बोलते समय कैसे बोलेंगे? हालेलुया। कैसे बोलेंगे? ठीक, बात समझ में आ रहा? हालेलुया। मैं अभी कैसा बोला? कैसा? ये बोलते समय में, इसको मैं बोलते समय अभी कैसे बोल रहा हूँ? मैं कुछ टेस्ट करके क्या कर रहा हूँ, तब एक रौनक मुंह में क्या करेगी? बोल के देखो। अभी समझ में आया? हम लोग कई जगह में देखते हो हालेलुया बोलते समय ऐसा बोलते हैं, हालेलुया। ऐसा बोलने का मतलब क्या है? वो चीख नहीं रहे हैं, वो जो खुशी को एहसास कर रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं? बयान कर। इतना समझ में? समझ में? तो हालेलुया बोलते समय कैसे बोलेंगे? हालेलुया। समझ में आया? वाह, आहा। ये शब्द कैसे वापरते हैं? ऐसी ये हालेलुया को भी क्या करना? हालेलुया का मतलब क्या है? हालेलुया का शब्द को दो टुकड़े में बांटा जाएगा। तो हल्लेलू, हल्लेलू एक हो गया, और दूसरा है या। हल्लेलू का मतलब है, इंग्लिश में कहते हैं प्रेज जॉयसली। कैसे? प्रेज जॉयसली मतलब
खुशी के साथ क्या देना? खुशी के साथ क्या देना? तारीफ करना। हलेल का मतलब क्या है? हल्लेलू, हल्लेलू का मतलब क्या है? खुशी के साथ तारीफ करना। प्रेजिंग जॉयसली, ठीक है। और लास्ट में क्या, कितना शब्द बच गया? याह का मतलब क्या है? हमारे यहूदी लोग आज भी यहोवा करके क्या नहीं करते? नाम मुंह से उच्चारण नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं हम तो गंदे इंसान, हमारा जुबान से पवित्र परमेश्वर का नाम नहीं, इसलिए वो लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यहोवा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? या। लिखते समय में भी जेहोवा करके नहीं लिखते हैं, YHWH। तो हल्लेलूया मतलब खुशी के साथ याह को तारीफ मिले। क्या बोले? खुशी के साथ याह को तारीफ, मतलब खुश। समझ में आ रहा मेरा बोलना आपको? दबाव से नहीं। हालेलुया बोलो, बोलो गोविंद भाई, हालेलुया, हालेलुया। क्या उनको नहीं बोल रहा, हम लोग क्या बोले? बोलने के लिए बोला, इसके लिए क्या किया? लेकिन ये हालेलुया का शब्द स्वर्ग में हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ सकते हैं। एक की भाषा, सब लोग परमेश्वर की तारीफ किन शब्द में कर रहे हैं? हालेलुया। तो वो कैसे बोल रहे हैं? हालेलुया को कैसे बोल रहे हैं? खुशी के साथ यहोवा की क्या कर रहे हैं? तारीफ कर। यही हालेलुया को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड। क्या बोलते हैं? कई लोग बोलते हैं हालेलुया ये स्वर्गीय भाषा है। क्या है? स्वर्गीय भाषा है। स्वर्ग में यही शब्द क्या करते हैं? बोलते हैं, है ना? तो हालेलुया का शब्द इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? प्रेज द लॉर्ड, मतलब परमेश्वर की तारीफ, परमेश्वर की स्तुति हो। अगर मैं बोलूँगा दिनेश भैया आप में बहुत अच्छे अच्छे खूबियाँ हैं, तो आप क्या बोलोगे? जी, है ना? कैसे बोलोगे? क्या बोलोगे? आम तौर से हम क्या बोलेंगे? धन्यवाद जी, है ना? थैंक्स। लेकिन एक विश्वासी भाई बहन क्या बोलना चाहिए? प्रेज द लॉर्ड, मतलब मुझे मत, किसकी तारीफ करो? उसने मुझे ऐसा बनाया। क्या बोलेंगे? ये मैंने जमाया हुआ मेरा कला नहीं है, उसने मुझ में ये गुण क्या किए, इसलिए तारीफ किसको मिले? अभी समझ में आया? आप ओम प्रकाश, आप गाड़ी बढ़िया चलाते हो। हाँ 6 साल चलाया हो ना भाई, है ना? एक्सपीरियंस है मेरा। ऐसा हम लोग कई बार क्या कर देते हैं? बोल देते हैं। लेकिन एक विश्वासी भाई बहन इस बात को याद रखना, मेरी खूबी किसने दी है? खूबी कुछ भी हो, कुछ भी हो, सारा खूबी किसने दिया? इसलिए एक वचन हम पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 31वां वचन। इसलिए तुम जो चाहे खाओ। तो इधर क्या लिखा है? तुमको जो खाना है क्या करो? खाओ। चाहे पियो। तुमको जो पीना है क्या करो? पियो। चाहे जो करो, जो कुछ करो, जो भी कुछ करो, उसमें कोई रुकावट नहीं कि तुम यही करो, ये मत करो, ऐसा मत रहो। अगर देखो व्यवस्था अगर लिखना शुरू कर दे, दिनेश भाई गाँव जाएगा तो ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना, ये करना, ऐसा करूँगा तो बाइबल के 66 किताब के बाद में और मुझे और बुक्स क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? इसलिए परमेश्वर का वचन हमें शॉर्टकट में बता दिया, तुम जो कुछ खाओ, जो कुछ पियो या जो भी कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। किसके लिए करो? हाँ, ये जिस दिन हमने अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दिया, सारा महिमा का हकदार
अगर कोई है तो वो कौन है? कौन है? परमेश्वर है। इसलिए तुम खाते समय में भी क्या खाने का, तुम जो भी कुछ खाओ, ये खाने से किसको तारीफ मिले? ये पीने से परमेश्वर को क्या मिले? तारीफ। इससे परमेश्वर का नाम ऊंचा होता है या नीचा होता है? मैं कोई काम करते समय इससे परमेश्वर का नाम महिमान्वित होता है या उनका नाम का बदनाम होता है? इस बात को एक विश्वासी क्या करना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। यही सच्ची आराधना है। ये क्या है? आराधना कभी करना है? संडे को आएंगे तभी ना। अब जब हम इधर से बाहर जाते, हफ्ता भर बाहर रहते हैं, जो भी खाओ, जो भी पियो, जो कुछ भी करो, इसमें ध्यान दो, इसमें से तारीफ मुझे मिल रही है या परमेश्वर को? अगर आप अपने लिए ले रहे हैं तो किसको तारीफ नहीं मिल रहा है? इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं, मलाकी का पुस्तक उसका पहला अध्याय का 6 वचन पढ़िए। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ, इधर परमेश्वर बोल रहे हैं, यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? मेरा आदर कहाँ है? और यदि मैं स्वामी हूँ, यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है? मेरा भय मानना कहाँ है? हम परमेश्वर को क्या बोलकर बुलाते हैं? क्या बोलकर बुलाते हैं? पिता, स्वामी। तो पिता कहकर अगर तुम बुला रहे हो संडे को, कभी संडे को पिता कर कर बुला रहे हो, तो मेरा आदर कहाँ है? सप्ताह भर सारा आदर किसने लिया? सारा आदर किसने लिया? और संडे को आकर क्या बोलता है? पिता। क्या मेरी आराधना परमेश्वर स्वीकार करेगा? समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर कहेंगे तो परमेश्वर पूछेगा, मेरा आदर कहाँ है? अगर तुम मुझे स्वामी बोलते हो, सप्ताह भर मेरा भय मानना कहाँ है? आराधना हम क्या सोचते हैं? सिर्फ कभी कभी, कभी कभी संडे संडे नहीं। संडे को ये हमारा फाइनल टच है। असली खेल किधर है? ये 6 दिन जो आप बाहर घूम रहे हैं ना, इसमें, इससे क्या समझ में आता है? एक एक कदम आप जो उठाकर रखते हो सप्ताह भर में, ये सवाल करना, इससे परमेश्वर की महिमा हुई या नहीं? अब समझ में आया? हर एक विश्वासी का कर्तव्य क्या है? हर एक विश्वासी का कर्तव्य क्या है? आप जो भी खा रहे हो, जो भी पी रहे हो, जो भी कर रहे हो, करते समय में हर कदम में ये सवाल क्या करना? पूछना। इससे परमेश्वर की महिमा हो रही है क्या? इस बात को अगर ध्यान रखकर फिर तुम रविवार के दिन इधर आकर क्या करोगे? आराधना करोगे। तब वो उपस्थिति का एहसास कर पाओगे और वो आराधना परमेश्वर के सामने। आप जरा सोच कर देखो, मैं आपको बोलने नहीं बोल रहा हूँ, खुद ही सोच कर देखो। 5 मिनट आप आते ही क्या बोले? प्रभु, सप्ताह भर आपने क्या किया? संभाला, चलाया, परिवार को बचाया, प्रॉब्लम थी आपने बचाया। आगे क्या किया? आगे 1.5 घंटा प्रार्थना में क्या किया? मेरे को मत बोलिए क्या किए। कुछ कर पाए? कुछ कर पाए क्या? नहीं। लेकिन क्या करे? सामने वाला सोचेगा कि इसको आराधना करने नहीं हो रहा है करके दिख ना जाए बोलकर मुंह में जो आया क्या करते गया। बाजू वाला बोला, उसने उसका सुन के क्या कर दिया? तो सामने वाला ने बोल दिया, उसको बोल कर सुन लिया। यही कर रहे हो ना? क्या करने के लिए आए? आराधना करने के लिए आए। कर क्या रहे? कर क्या रहे? मेरी आदर
यदि मैं तुम्हारा पिता हूं, मेरी आदर कहाँ है? यदि मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मेरी आज्ञा मानना। हफ्ता भर अपना मर्जी किया, थोड़ा सा भी डर था कि ये काम करने से मेरे स्वामी को मुझे क्या देना पड़ेगा? डर था। तो हमारा स्वामी, जिसको हम स्वामी कहते हैं, उसका भय मानना कहाँ है? ये नहीं होने के कारण ही पहला मनुष्य आदम का बेटा कैन और हाबिल बलि चढ़ाने के लिए गया था। इसमें से पहला कौन बलि चढ़ाया? कैन ने चढ़ाया, हाबिल ने चढ़ाया? कैन ने चढ़ाया। तो मतलब परमेश्वर का काम करने में आगे कौन है? ध्यान दीजिए, बात छोटी है लेकिन हम लोग नज़रअंदाज कर लेते हैं इस में। घर में बड़ा कौन? कैन ही बड़ा। परमेश्वर की आराधना करना करके आदम ने जरूर क्या किया था? सिखाया था। तभी भी मुझे परमेश्वर की आराधना करना करके सबसे पहला नंबर किसने डाला? कैन ने डाला। अच्छा, नंबर तो डाला, कैसी चीज लेके गया था? उपज में से उत्तम चीजें लेके गया था। सही है गलत है? उत्तम चीजें लेके गया था। इसका मतलब परमेश्वर को मान सम्मान करने में आगे। सही है गलत है? इतना होने पर भी इसका भेंट को क्या नहीं किया? क्यों? काम बुरे थे तो हमने पढ़े हैं। असली में वो भी है, और नहीं करके नहीं बोल रहा हूं। उसके काम क्या थे? बुरे। परमेश्वर के लिए प्रथम स्थान देता है, लेकिन आराधना का वक्त आते समय में इसको लगता है कि मेरी भेंट ग्रहण की जाएगी। इसके नजर में आराधना कैसा है? सही। अब यहां से आप जाते समय में सच होगा, आप रास्ते में जाते समय सोच कर, आज मैं बैठकर थोड़ा समय परमेश्वर का क्या किया? आप सोच के जाओगे? नहीं जाओगे ना? थोड़ा समय तो बैठकर परमेश्वर की क्या करने का मौका मिला? आराधना करने का मौका मिला। मैंने भी परमेश्वर की क्या की? आराधना की। मुझे तसल्ली हो गया कि मैंने क्या कर दिया। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा ये आराधना को। आज का आराधना कैसा था? गाना तो एकदम बढ़िया थी। क्या? हाँ, गाना तो एकदम बढ़िया थी। गीत गाते 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 मैं तो बोलते नहीं बोलते, ऐसा कभी नहीं बोले आपने? अच्छा लगा आज का आराधना ना। मेरे को तो अभी टोटल एकदम फ्री लग रहा है। ऐसा मैं संतुष्ट हो गया। मैं करने वाली आराधना से मैं संतुष्ट हो गया। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा मैं करने वाला आराधना परमेश्वर को ग्रहण योग्य है या नहीं। इसलिए इस हाबिल कैन का घटना से हमें क्या सीखने को मिलता है? आराधना शायद मेरी नज़रों में सही है, मुझे ये भी जांचना है कि ये आराधना परमेश्वर ने ग्रहण किया या नहीं। इसलिए एक वचन आप पढ़िए, इब्रानियों 12 अध्याय उसका 28 और 29। इब्रानी 12 का 28 और 29। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो, भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह क्या होता है? कैसी आराधना करें? भय और भक्ति के साथ होना चाहिए। अब ये भय भक्ति कभी आता है? दरवाजा के अंदर आते ही तुरंत क्या आ जाता है? भय और भक्ति आता है, नहीं आता है बाकी के दिन। तो ये भय और भक्ति इधर आते समय में नहीं होना। हफ्ता भर ये भय भक्ति हमारे जीवन में क्या करना चाहिए? होना चाहिए। भय और भक्ति के साथ ऐसी आराधना करो कि वो आराधना क्या होना चाहिए? ग्रहण होना चाहिए। तो कैन ने इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि मेरी आराधना ग्रहण होगी
या ना होगी, उससे कोई लेन देन नहीं। उसने बोला मैंने तो मेरे अभी ना कोई घर बनाएगा तो घर बना के सब होने के बाद में हम बोलते हाँ मेरे मन के हिसाब से मैंने सब क्या कर दिया, बना दिया। मेरा मतलब मैं सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड। मेरा मन क्या हो गया, तृप्त हो गया कि मुझे जैसा जैसा बनाना था वैसे मैंने क्या कर दिया, बना दिया। इसी तरह आराधना के वक्त में भी कई बार हम क्या कर देते हैं, हाँ मुझे घुटने में खड़ा रहना मैंने कर दिया, कुछ बोलना था मैंने क्या कर दिया, बोल दिया, आंख बंद करना था 1.5 घंटा कर दिया, सब मेरे तरफ से मैंने क्या कर दिया। इसके बाद प्रभु अगर आपकी इच्छा हो तो मेरी प्रार्थना को सुनकर मेरी प्रार्थनाओं की क्या दे, जवाब दे, आशीष दे। मुझे जो करना था सब मैंने क्या कर दिया। आगे ग्रहण हो या ना हो उससे मुझे कोई लेन देन नहीं है। क्यों लेन देन नहीं है, इसका पीछे का कारण एक ही है, भय और भक्ति नाम का चीज ही हम में नहीं है ना। मेरा फॉर्मेलिटी मैंने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। परमेश्वर चाहे ग्रहण करे या ना करे। तो आप और मैं कैसे, मैं क्यों इस विषय को देख रहा, आराधना मेरा परमेश्वर के सामने क्या होना चाहिए। आराधना बोले तो क्या है, आराधना बोलेगा तो क्या है, जोर से अच्छा से क्लियरली बोलो। हाँ पहली बात है परमेश्वर की महानता को वर्णन करना। हाँ दूसरा सब चीजों से ज्यादा क्या देना, महत्व देना। और भय और भक्ति से पहले और कुछ एक था, कुछ भी करो उसकी इतना विषय को अगर आप ध्यान रखे बगैर आराधना में शामिल होंगे, आपका आराधना आपको तसल्ली देगा, परमेश्वर क्या नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा। बात आपको समझ में आ रहा है। क्या क्या करना पड़ेगा, फिर एक बार ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट, आराधना क्या है, परमेश्वर की महानता का क्या करना है, वर्णन करना। उनकी महानता क्या है। अब ये महानता का वर्णन करने के लिए बोलते समय में सिर्फ मैं वो शब्द बोलते गया वो नहीं है। महानता का वर्णन करने का मतलब क्या है, उसे मैं उसका महानता को समझ कर क्या देना, वर्णन करना। बढ़ाई करते समय अभी मैं तू सर्वशक्तिमान है, आपको क्या मालूम, वचन में लिखा है वो क्या है, सर्वशक्तिमान है। आपको क्या मालूम, आपको मालूम नहीं। और आप बोल दिए क्या है, आप प्रभु ये आराधना ग्रहण होगी, नहीं होगा। वो सर्वशक्तिमान है करके आपने क्या किया होना चाहिए, चखा होना चाहिए। इसलिए आपको बोलते सप्ताह भर प्रभु ने मुझे चलाया। ये शब्द आप हिम्मत से रविवार के दिन आकर बोल पाते हैं, मुझे ये सप्ताह प्रभु ने चलाया, बोल सकते हैं। क्यों बोल नहीं पाएंगे, क्यों, सारा काम तो मैंने कर लिया, परमेश्वर को तो जगह दिया ही नहीं। सच्चा है गलत है, सोच कर देखिए। कैन है, आबेल है, कौन है, कितने कैन बैठे इधर, किसको जगह नहीं दिया, परमेश्वर को जगह देने का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया, कुछ भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। जो करना करो, इसमें मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि ये करो ये मत करो। जो भी करना पहले खुद चेक करो। फोन करके मत पूछो मैं ये करूँ क्या, हाँ, फोन कर पूछना नहीं कि मैं करूँ क्या। इसका मतलब है परमेश्वर के साथ कोई संबंध आपका, समझ में आया। वचन आपने घर में पढ़ते ही नहीं हो, प्रचार के समय वचन में ध्यान नहीं देते हो, बाइबल स्टडी में तो भाग लेते ही नहीं है। चलो नहीं आया, कम से कम यूट्यूब में चढ़ा हो तो सुना, वो भी सुनने के लिए क्या नहीं है, टाइम नहीं है। फिर आप फ़ोन करके पूछोगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ क्या,
तो मेरी तरफ से जवाब रहेगी बिंदास करो। मैं अभी आपको आंसर दे देता हूँ, है ना। मेरी तरफ से मैं आपको अभी आंसर दे देता हूँ। कोई भी सवाल अगर आपको हो कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मैं अभी आपको जवाब दे देता हूँ। सारे प्रश्नों का उत्तर आप बिंदास क्या करो, करो। अभी आप कल को ये आकर नहीं बोला कि आपने बोला था, मैं तो ऐसे ही बोलेगा। जांचना किसका काम था। पूछे ये काम करने से परमेश्वर की महिमा होगी नहीं होगी, पूछे थे परमेश्वर को, पूछे खुद को, पूछे वचन से जांच कर देखे, नहीं देखे। आराधना का मतलब समझ में आया। तो पहले सबसे पहला पॉइंट क्या था कि महानता को आजमा कर वर्णन करना। दिनेश भाई समझ में आया। अभी ये टारगेट क्या रहेगा, ये हफ्ते में क्या टारगेट रहेगा आपका, अभी समझाने के लिए। अभी गोविंद भाई मिला, उनको ही बोल रहा हूँ। गोविंद भाई के पास खुद का गाड़ी है, वो चाहे 12 घंटा चलाए 4 घंटा चलाए। अगर 12 घंटा चलाए, किसका मेहनत, किसका मेहनत, गोविंद भाई का खुद का मेहनत है। लेकिन वो अगर बोल रहे प्रभु मैं उनको ऐसा नहीं बोल रहा कि 8 ही घंटा करो भाई, मैं बोला करके मत करना। मैं एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ कि गोविंद भाई ने मन में ठान लिया 8 घंटे से ऊपर 1 मिनट नहीं रुकूंगा। कितना भी बड़ा भाड़ा क्या करें आ जाए, 8 बजे को मुझे या 6 बजे को मुझे घर क्या करना है, पहुँचना है। क्यों घर पे पहुँचना है, क्यों पहुँचना है, मुझे परिवार के साथ भी रहना है, पहली बात। दूसरी बात, वचन पढ़ना है, मुझे प्रार्थना करना है, थोड़ा समय परमेश्वर के पास बैठकर वचनों को मनन करना है ना। ये 8 घंटे के अंदर जो पैसा प्रभु ने दिया, तब मैं बोलूँगा ये पैसा, अभी समझ में आया, दिनेश भाई को समझ में आया, ये पैसा किसने दिया, हक से बोल पाओगे। उसमें रोज तो 1000 मिलता था, ये 8 घंटे में तो आपको 400 ही मिला, तो भी आप क्या बोलेंगे, धन्यवाद प्रभु। ये किसने दिया, मुझे मालूम है 5 रोटी से कोक तो खिला सकता है, 400 से भी कुछ तो बड़ा काम तू करने जा रहा है, मुझे विश्वास है। ये महीना भर 1 रुपया मुझे किसी से लेना नहीं पड़ा, प्रभु ने मुझे ये महीना भर, गया महीना भर चला। हिम्मत से बोल पाएंगे। मैं ये एक विषय बोल रहा हूँ, इसको रखकर आप सब चीज़ों में इसको क्या करो, समझने की कोशिश करो। प्रभु आपको इसके बारे में समझाए कि मुझे ये किसने दिया, प्रभु। तेज बुखार आया, क्या आया, तेज बुखार आया, बगल में ही क्लिनिक है, इस तरफ में जाएगा तो मेडिकल है। लेकिन मैं बोला ना तो क्लिनिक जाऊंगा ना मिल जाए, तब तुम कल सुबह क्या बोल सकते हैं दिनेश भाई, आज जो जिंदा होना, ये हिम्मत से बोल सकते हैं। बुखार उतरा ही नहीं, फिर भी मैं किधर जा रहा हूं, काम पे जा रहा हूं, ये ताकत किसने दिया, हिम्मत से बोल सकते हैं। परमेश्वर को महिमा मिल रही है, किस में मिल रही है किस में नहीं मिल रही, आपको फर्क समझ में आ रहा है, फर्क समझ में आ रहा है। इसी तरह मैंने आपको इतने उदाहरण बताया, इसी तरह एक एक कदम रखते समय जांच कर देखो, इसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो अजमा कर वो बढ़ाई क्या करना। दूसरा पॉइंट क्या बोले थे, जो सबसे ज्यादा महत्व किसको देना। आज प्रार्थना है बोलेगा तो मेरे को विनोद भैया का अच्छा लगता है। उन्होंने एक बार बोले, हमारे एरिया के लोगों ने बोला संडे के दिन पार्टी है तुमको आना पड़ेगा। बोला मैयत भी गिर जाए नहीं आऊँगा। क्या बोले, मैयत भी अगर होगा तो प्रार्थना खत्म होने के बाद ही क्या करूँगा, आऊँगा। ये शब्द किसके मुँह से आना चाहिए, किसके मुँह से आना चाहिए, मतलब ज़्यादा महत्व किसको दिया, परमेश्वर को दिया। इतना समझ में आ रहा है। उस दिन शादी है, उस दिन कोई कुछ काम है, कुछ प्रोग्राम है, पहला महत्व किसको, ये आप दे रहे हैं क्या, मैं जाऊं क्या नहीं पूछना। मैं तो बोलूँगा, मैं आपको मांगता तो आशीष को बोलता कार बेचता हूँ, कार में क्या करो चले जाओ,
नहीं समझ में आ